हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बच्चों, आरएससीबी जेईई के फॉर्म स्टार्ट भी हो चुके हैं और कई बच्चों ने फॉर्म भर भी दिए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इस डाउट को लेकर के अभी भी डाउटफुल रहे इस पॉइंट को लेकर के कि सर हम जब यहाँ पर प्रेफरेंस डाल रहे हैं, कंपनी की जो प्रेफरेंस डाल रहे हैं वो क्या प्रेफरेंस डाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्रेफरेंस के बारे में आपको बता दूं, फिर आप डिसाइड कर लेना अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी प्रेफरेंस डालनी चाहिए ताकि वो आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल हो। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, ये 5 कंपनियां हैं। ठीक है, जो कि हमारे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, उसमें 5 ये कंपनियां हमारी, जिसमें पहले नंबर पर ये आपका उत्पादन दे दिया, दूसरे पर ये प्रसारण है, तीसरे पर JVVNL विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर और ये जोधपुर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम होता है। ठीक है, अब अगर आपने मान लो प्रेफरेंस में ये डाला, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, पहले मैं आपको जॉब बता देता हूँ कि क्या जॉब है। यहाँ उत्पादन में जाओगे आप। ठीक है, उत्पादन हर जगह तो होगा नहीं। अगर मैं बात करूँ जैसे झालावाड़ है, तो झालावाड़ में एक पर्टिकुलर जगह पर पावर प्लांट है, वहीं पर है ना, काली सिंह थर्मल पावर प्लांट है, तो वहीं पर आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर आपको नौकरी मिल जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर वो पावर प्लांट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप उत्पादन में जाते हैं तो आपको बिल्कुल ये लोकेशंस इन्होंने दे रखी है, यहाँ पर आपको नौकरी लगेगी। जैसे जनरेटिंग प्लांट प्लास आर लोकेटेड कोटा हो गया, सूरतगढ़ हो गया, छबड़ा हो गया जो कि 12 में आता है, झालावाड़, रामगढ़ जो जैसलमेर में, बांसवाड़ा, धौलपुर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है ना, बिसाइड्स एट कोल माइनिंग साइट्स एट अंबिकापुर छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको लगा सकते हैं ना, छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, तो ये कुछ जगह है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। अब आपके ट्रांसफर इधर से उधर होते रहेंगे बस। अब ये नहीं है कि आप जैसे कोटा है, कोटा थर्मल पावर प्लांट में लग गए तो थर्मल जहाँ होगा वहीं तो आप जाओगे, रहोगे पूरे राजस्थान में इस तरीके से। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप प्रसारण में जाते हो, प्रसारण में तो कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो मैं इसकी बात करूंगा ही नहीं। ठीक है, कहानी इसकी तो खत्म ही हो चुकी है। अब आता है वितरण में, है ना भाई, उत्पादन और वितरण। ठीक है, वितरण में क्या है बच्चों, इन्होंने पूरे राजस्थान को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है। ठीक है, जैसे कि JVVNL के अंदर जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सवाई माधोपुर, ये जिले आ गए बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से अजमेर में ये जिले बना दिए, जोधपुर में ये बना दिए। अब जैसे मुझे अगर मान लो मैं फॉर्म भरता तो मैं क्या करता, मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे मैं हूँ झालावाड़ से, है ना, तो यार हर आदमी ये चाहता है, या अलग अलग परिस्थितियाँ होती है सबकी। मान लो मेरी परिस्थिति है कि मैं अकेला हूँ घर में और मुझे नौकरी करनी है झालावाड़ में, मेरी तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले प्रेफरेंस में वो कंपनी डालूंगा जहां मुझे झालावाड़ में नौकरी मिलने के चांसेस मिले, या झालावाड़ में ना मिले तो झालावाड़ के आसपास तो मिले कम से कम। ठीक है, तो मैं यहाँ देखूंगा भैया झालावाड़ किस में है, इसमें आ रहा है, और ये झालावाड़ के सराउंडिंग जो एरियाज है वहीं आ रहे हैं, जैसे कि कोटा आ गया, 12 आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा भरतपुर अलवर दूर है, लेकिन जयपुर आ गया, पास तो नहीं है लेकिन ये इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस ये डाल दूंगा, तो घर के नज़दीक या थोड़ा सा नहीं मिलेगी नज़दीक, तो ये मान लो कि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक मैं पहुँच। अब मान लो मैं जैसलमेर वाली कंपनी डाल दूँ जो जैसलमेर के अंदर है, जैसे कि ये वाली मैंने जोधपुर पहले डाल दी, तो मैं जैसलमेर बाड़मेर उधर ही रहूँगा, फिर इधर मेरा ट्रांसफर नहीं होगा। इंटर डिस्कॉम पॉलिसी नहीं है बच्चों, इस बात ध्यान रखना। बहुत से बच्चे पहले गलती कर चुके हैं कि उन्होंने गलती से जोधपुर डिस्कॉम डाल दिया, है इधर के, मान लो है झालावाड़ के, जोधपुर डाल दिया, अब वो वही नौकरी कर रहे हैं ना, वो इधर आ सकते हैं कभी। हाँ, ट्रांसफर होगा लेकिन उनके जो ये एरिया आ रहा है ना, इसी में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस आप एकदम हिसाब से डालें। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो मैंने आपको उस हिसाब से बता दिया जिस हिसाब से आपके घर के नज़दीक की कहानी है। ठीक है, देखो 2 तरह के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना प्रेफरेंस भरते टाइम 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं वो जिनको सर मुझे तो बस नौकरी लगे, नौकरी लगे। अब नौकरी लगे तो यार उनको तो आप भले पाकिस्तान भेज दो, वो तो तैयार है, भाई साहब मुझे तो नौकरी करनी है, मैं तो जम्मू कश्मीर भी चला जाऊंगा, बस साहब मेरे को तो नौकरी मिल जाए बस। मेरे साथ वाला था एक, RRB की वैकेंसी आई थी ना 2018 में, तो उसने क्या दिमाग लगाया, जम्मू कश्मीर से फॉर्म डालता हूँ, ठीक है, ताकि कट ऑफ कम जाएगी, वहाँ कोई बच्चा जाना नहीं चाहेगा, है ना। हालांकि वो उसका वो जो था मामला वो फेल हो गया। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मतलब भाई मेरी तो नौकरी लग जाए। अब जिसको तो ये सोचना है कि भाई मेरी तो जैसे तैसे नौकरी लगे, तो उसको प्रेफरेंस से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब 2 चीज़ें हो रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है प्रेफरेंस से, भाई इनको तो नौकरी लगनी है तो ये तो कुछ भी डाले, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा है, एक होता है वर्किंग कल्चर, है ना, कुछ बच्चे वर्किंग कल्चर को लेके बड़े सिंसियर रहते हैं, और एक होता है कि सर मुझे होम टाउन मिल जाए, घर के आसपास वाला, बस ये 2 चीज़ें रहती है। जैसे वर्किंग कल्चर की बात करूं, जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं कि यार जैसे
सर मुझे मतलब मगजमारी नहीं करनी है, मतलब पब्लिक डीलिंग नहीं करनी, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं सुबह नौकरी पे जाऊँ, शाम को मैं घर आ जाऊँ, मेरे कोई और फ़ोन नहीं आए, उसके बाद शाम को मैं पूरा टाइम परिवार को दूँ। मतलब मैं ऑफिस में रहूँ तब तक मैं काम पे रहूँ, बाकी ऑफिस के बाद मैं काम पे ना रहूँ, मैं फ्री रहूँ, मतलब फ्री माइंड रहूँ। तो बच्चों उस केस में आप है ना सबसे पहले प्रेफरेंस डालें, अगर आप हेडेक फ्री काम करना चाहते हो तो उत्पादन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर वो वितरण कंपनी जो आपके कार्य क्षेत्र के नज़दीक आती है, आपके घर के नज़दीक आती है। जैसे मान लो मैं झालावाड़ का हूँ तो JVNL डालूंगा, ठीक है। फिर JVNL में भी तीसरे नंबर पर मैं डालूंगा अजमेर, ताकि अजमेर मेरे थोड़ा नज़दीक है ना। और फिर लास्ट में मैं डालूंगा विद्युत जोधपुर वाला, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि सर मुझे वर्किंग मतलब ऐसा चाहिए कि हेडेक फ्री काम रहे, ठीक है। इनमें थोड़ा सा हेडेक रहता है। हेडेक मतलब पब्लिक डीलिंग रहती है बच्चों, और आप जानते हो पब्लिक डीलिंग में तो कोई सा ही काम हो, चाहे वो बस कंडक्टर की नौकरी हो या बिजली विभाग में नौकरी हो, कहीं पर भी हो। यहाँ क्या है कि लोग जैसे लाइट नहीं आ रही है, नहीं आ रही, तो भाई तुरंत उसको आपको करना पड़ेगा, रात में भी जाना पड़ सकता है इमरजेंसी केसेस में, ठीक है। मतलब यहाँ ये मान के चलो 24 घंटा आपकी ड्यूटी रहेगी, यहाँ आपकी 8-8 घंटे की शिफ्ट में आपको ड्यूटी मिल जाएगी, ठीक है। प्रमोशन का थोड़ा सा क्राइटेरिया भी सब में अलग अलग है। पहले यहाँ प्रमोशन जल्दी देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया बच्चों, इसका भी आपको पता है जॉइंट वेंचर चल रहा है, मतलब प्रोसेस चल ही रही है, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर चल रहा है तो नो डाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कम जरूरत होगी, तो जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनने में भी कमी पोस्ट रहेगी, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो प्रमोशन तो लगभग सब में ये मान के चलो कि 10-12 साल, तो आप मान के चलो कि 10-12-13 साल 14 साल भी आपके हो सकते हैं प्रमोशन में, तो ठीक है। तो उस चीज़ को तो आप लेके ना चलें, है ना, ठीक है। समझिए मेरी बात को, यहाँ थोड़ा सा हेडेक वाला काम रहता है, ठीक है। हाँ, शहर अच्छा मिल जाए तो वहाँ फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है। एक होता है होम टाउन, अगर आप होम टाउन के हिसाब से चाहते हो ना तो फिर उत्पादन को मत करना, क्योंकि उत्पादन में फिर वही समस्या हो जाएगी। फिर आप इन तीनों वितरण कंपनियों में से पहले उस वितरण कंपनी को प्रेफरेंस में डाल देना जो आपके घर के नज़दीक हो, ठीक है। क्योंकि एक बार कंपनी की प्रेफरेंस दे दी ना तो वही आपको मिलेगी अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो। समझ गए मेरी बात को बच्चों, ठीक है। तो आप है ना ये मैप में देखो, इसीलिए मैप लेके आया था, जैसे कि ये जयपुर, दौसा, अलवर है ना। तो देखो ये जयपुर है ना, दौसा, अलवर, तो ये वाला एरिया आपका JVNL में आ गया, ये वाला एरिया, ठीक है। JVNL में आ गया, है ना। बूंदी नहीं आ रहा होगा इसमें, कोटा झालावाड़ बूंदी नहीं आ रहा होगा, बूंदी भी आ रहा है इसमें, सॉरी बूंदी भी आ रहा है, ठीक है। तो ये JVNL में आ गया। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो मैं मान लो झालावाड़ का हूँ तो मैं कोटा जा सकता हूँ, बारा जा सकता हूँ, बूंदी जा सकता हूँ, पास ही है ना मेरे। तो अब मान लो मैं यहाँ नौकरी लग गया तो मैं तो निमट गया ना पूरा, क्या मतलब निकला, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रेफरेंस डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और कट ऑफ को लेकर टेंशन मत लेना कि सर कट ऑफ कहीं कम जाएगी कहीं ज़्यादा जाएगी, टेंशन नहीं लेनी उस बात की, ठीक है। कम ज़्यादा नहीं जाती है, वो मैटर अलग है, वो मैटर अलग है। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। उसमें आपको सारी बात बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.